आज जो ये प्रेस वार्ता का जो मकसद है, मैं सीधे उस बिंदु पर आता हूँ। बाकी मोहन काला जी ने चीज़ें बताई है कि कल एक बैठक हुई, उस बैठक में प्रमोद काला जी ने कहा है कि एक बैठक हुई और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इस उत्तराखंड के भीतर जो लड़ाइयाँ अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग संगठनों के माध्यम से लड़ी जा रही है, क्यों ना इस उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, और जिस उत्तराखंड को हम लोगों ने बड़े संघर्षों के बाद लिया है, हमें मिला है, आज भी शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग इस माध्यम से भी कर रहे हैं कि 42 शहादतों के बाद जब ये उत्तराखंड मिला तो उन 25 वर्षों में जब इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, आज भी इस राज्य की स्थिति जस के तस है। और ये उन शहीदों का अपमान है कि आज 25 वर्षों बाद भी इस उत्तराखंड में जहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, जहाँ भ्रष्टाचार इतने अंदर तक फैल गया है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि आज छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर, छोटे से जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक उसकी आड़ में है, उन जड़ों को सींच रहा है। आज इस 25 वर्षों बाद अगर इस उत्तराखंड के डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो बिल्डिंगों के नाम पर स्कूलें बन गई है, पर उन स्कूलों में आज भी ताले लटके हुए हैं। जिस प्रकार से बिल्डिंगों के नाम पर अस्पताल बन गए हैं और उन अस्पतालों में आज भी हमारे दूर दराज की जो जनमानस है, इस उत्तराखंड के जनमानस है, वो वहाँ नर्सें और डॉक्टरों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी सारी अगर चुनौतियाँ हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों पर इस प्रदेश में 25 वर्षों से कुछ राजनीतिक दलों को समय समय पर सत्ता भी मिली है, उन सत्ताधीशों ने भी कोई इसका समाधान नहीं कर पाया, और बावजूद उसके आज जिस बेहतर उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, उस बेहतरी की बदले ये उत्तराखंड और गर्त में जा रहा है। हम लोगों ने कई वर्षों से संघर्ष किया है। हम लोगों ने रोजगार की लड़ाई से लेकर पेपर लीक, नकल माफियाओं से लेकर तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। फिर हमारी पहचान ये हो जाती थी कि एक नवयुवक ग्रामीण परिवेश से निकलकर देहरादून जैसे शहर में आया और अपनी तैयारी, नौकरी की तैयारी के लिए आए। डीएवी जैसे महाविद्यालय में हम लोगों ने अपना एडमिशन लिया, और जो यहाँ कुरीतियाँ थी, जो भ्रष्टाचार था, जो सिस्टम खराब था, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते दर्जनों लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे आज अपने सिर पर लगाए हुए हैं, अपने आप पर लगाए हुए हैं। तो उन सारी घटनाओं ने आज इस पर खड़ा कर दिया है। आज अगर स्वाभिमान, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अगर बना है, और अगर उस मोर्चे के सहयोगी के रूप में या कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये पहचान है कि ये सारी घटनाएं हुई थी। आज जिस प्रकार से हम सबको पता है कि ये प्रदेश शहादतों के बाद बना है, इस प्रदेश बनने के बाद भी इस प्रदेश में संघर्ष रुका नहीं है। तमाम जो उत्तराखंड के लिए चिंता करते हैं वो लोग, तमाम वो आंदोलनकारी जो चाहते हैं कि उत्तराखंड बेहतर हो, तमाम वो उत्तराखंड का जनमानस जो बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ता है, उन लोगों ने राज्य बनने के बाद भी संघर्ष किया है और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। और जो राज्य संघर्षों की बदौलत बना हो, और जिस राज्य में वर्तमान समय में भी इतना लंबे संघर्ष चल रहे हो हर एक मुद्दे पर, उस राज्य के भीतर सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अगर आंदोलनकारियों को सड़क छाप नेता करके बुलाएं, तो वो दुख होता है। वो अपमान हमारा ही नहीं, जो वर्तमान समय में लड़ रहे हैं, वो अपमान समूचे उन आंदोलनकारियों का है जिन्होंने गोलियां खाई है, जिन्होंने शहादतें दी है, जो इस प्रदेश के लिए लड़ा है।
वो चाहे इस प्रदेश के लिए लड़ा हो या प्रदेश बनने के लिए इस प्रदेश के सिस्टम के खिलाफ, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ा हो। अगर इस प्रकार से बयानबाजी करके वो कभी माओवादी कहते हैं, वो कभी सड़क छाप कहते हैं, और विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर अगर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता पहाड़ियों को, जिस प्रदेश का मूल पहाड़ है, जिससे पूरे देश में पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अगर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता मंत्री यहाँ के पहाड़ के लोगों को साले के रूप में बुलाकर संबोधित करते हैं, गाली देकर संबोधित करते हैं, तो इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य है। और 25 वर्षों से क्या हासिल हुआ है, ये आप सबके सामने सारा रिजल्ट है। बहुत लंबे समय बाद ये संयोग बना, हम लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद हमने लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जाकर और इस देश का सबसे बड़ा चुनाव, संसदीय चुनाव को लड़ा। और उस संसदीय चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने, देवतुल्य जनता ने समर्थन और सहयोग देकर 2.25 लाख वोट जो आपके इस भाई और आपके इस बेटे को दिए, उसके बाद सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद जब हमने उपचुनाव केदारनाथ में प्रतिभाग किया भाई त्रिभुवन चौहान ने, वहाँ पर भी वो सिलसिला जारी रहा और जनता ने मनोबल कम नहीं होने दिया। फिर ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, फिर हम लोगों ने आपके सामने बैठे हैं नगर पालिका अध्यक्ष चिन्याली सौड़, जहाँ पर कांग्रेस का अलग कैंडिडेट था, भाजपा का अलग कैंडिडेट था, और लगभग मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम लगे, मंत्रियों के भी कार्यक्रम लगे, परंतु मनोज भाई जीत कर आए। मनोज भाई जीत कर आए। टिहरी गज्जा से हमारे जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए। रुद्रप्रयाग से हमारे जो पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी थे वो जीत कर आए, और मुनस्यारी से हमारे पालिका अध्यक्ष जीत कर आए। ऐसे तमाम जगहों पर बहुत से जो हम लोगों ने 8-10 अध्यक्षों को खड़ा किया था, कुछ मामूली मतों से रह गए थे। परंतु कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये शुरुआत करी, उसके बाद उपचुनाव केदारनाथ हुआ, उसके बाद निकाय चुनाव में भी जनता ने उस भरोसे को नहीं टूटने दिया, और जनता ने ये सांकेतिक रूप से हमें मैसेज दिया कि अब नहीं, अब कुछ नया हो। तो आपने उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे, और इस उत्तराखंड के मैप में हमने लिखा है कि संकल्प एक विकल्प का, जो विकल्प कई वर्षों से उत्तराखंड की जनता चाह रही है। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की देवतुल्य जनता, यहाँ के संघर्ष करने वाले लोग, यहाँ के मुद्दों पर चिंतन करने वाले लोगों का कहना था कि आप सब लोग एक हो जाइए और आप सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़िए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम आज संकल्प ले रहे हैं कि हम भविष्य में इस उत्तराखंड के लिए एक विकल्प देंगे, जिसका मैसेज की साफ शब्दों में हमने दिया है। परंतु हाल फिलहाल में हम लोग जो करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं। हम सब एक मंच पर आए, ये खुशी शायद हमें ही नहीं, आज उन तमाम लोगों को ये खुशी है जिन लोगों ने काफ़ी बार हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि आप सब एक मंच पर आइए, तभी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक जो लड़ाई लड़नी है उसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। तो हम लोगों ने उनके कहने पर आज ये फैसला लिया है, और निश्चित तौर पर अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कारवां आगे भी बढ़ेगा, और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो आज कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो, आज भाजपा भी नहीं चाहेगी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो सकता है कि वो लोग इस बीच कुछ तोड़ने मरोड़ने की स्थिति में आए, कुछ लोभ लालच देकर, डरा धमकाकर, तमाम प्रकार के यंत्र षड्यंत्र करके वो कुछ और भी कर सकते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने बहुत सारे अत्याचार भी झेले हैं और बहुत संघर्ष भी किया है। हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे कारवां भी बढ़ेगा और निश्चित तौर पर बढ़ेगा, परंतु ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की कुछ चीज़ें षड्यंत्र होने लगे तो हो सकता है कि कुछ चेहरे आपको दिखें, कुछ ना दिखें। भविष्य के लिए मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि भविष्य के लिए कुछ चेहरे दिखें, कुछ ना दिखें, ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि षड्यंत्र जो है
षड्यंत्र जो है वो तमाम प्रकार के राजनीतिक दल और तमाम प्रकार के ऐसे संगठन जो सत्ताधारी दल या विपक्ष से पोषित होते हैं, वो लोग ऐसे षड्यंत्र करेंगे। और हमारे बीच अभी ऋषिकेश से मेयर चुनाव जी भी पहुँचे हैं, आपका भी स्वागत है। तो मैं उन्हीं शब्दों पर वापस आता हूँ कि भविष्य में ये हो सकता है कि इस संगठन को तोड़ने की कोशिश हो, इस मोर्चे को तोड़ने की कोशिश हो और तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए भी अभी हम ये कह दे रहे हैं कि अभी हमने ये विकल्प दिया नहीं है, पर संकल्प एक विकल्प का है। हम भविष्य में, हम 5 माह बाद दें, हम साल भर बाद दें, 1.5 साल बाद दें, परंतु इस उत्तराखंड के लिए हमारी ये कोशिश है कि इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक विकल्प हम लोग देंगे। वो समय निर्धारित करेगा कि भविष्य में जब विकल्प देना होगा कौन लोग खड़े हैं, कौन नहीं है, परंतु हमारी जो ये कोशिश है ये निश्चित तौर पर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए है। और इस प्रदेश में वो लड़ाई चाहे मूल निवास की हो, वो लड़ाई भू कानून की हो, वो लड़ाई बेरोजगारी की हो, वो लड़ाई भ्रष्टाचार की हो, वो लड़ाई इस राज्य में जो 25 वर्षों से परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी योगी जी मुख्यमंत्री है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। जब इस स्थिति में हम लोगों को परिसंपत्तियों का हमारा अधिकार नहीं दे पाए, तो निश्चित तौर पर ये बड़ी लड़ाई लड़ना लाजमी हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसको लेकर हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। चाहे इन लोगों ने भू कानून लाया हो, जो लचर भू कानून लाया है उसके खिलाफ भी है, जो यूसीसी थोपा है उसके खिलाफ भी है, और तमाम प्रकार के और मुद्दे जो हमने गिनाए हैं, और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर भी है। तो हम लोग होली के बाद, होली के तुरंत बाद एक कार्यक्रम जो लगभग 11 जिला मुख्यालयों में होंगे, और वो 11 जिला मुख्यालयों में 11 दिन वो कार्यक्रम होंगे, हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम का नाम जिला मुख्यालय में चिंतन गोष्ठियाँ रखा गया है। उस जिला मुख्यालय में जाकर तमाम सभी जो चेहरे हैं जो आपको दिख रहे हैं, वो सभी लोग जिला मुख्यालयों में जाएंगे, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे चिंतन करेंगे कि क्या चिंताएं इस प्रदेश के लिए हमारे मन में है और क्या चिंताएं तुम्हारे मन में है, क्या उसका समाधान है, कैसा लड़ा जा सकता है। ये कार्यक्रम आज हम तय कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ को पब्लिश कर रहे हैं कि हम इसकी शुरुआत अपने देवभूमि के प्रथम धाम, हमारा जो है गंगोत्री को मानते हैं, यमुनोत्री को मानते हैं, माँ गंगा और यमुना का उद्गम वहाँ से है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। और ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जनपद के जिला मुख्यालय से होगी। ये 16 तारीख को होना है, और इसके बाद 17 तारीख को टिहरी में होना है, टिहरी जिला मुख्यालय में होना है। 18 तारीख को ये पौड़ी में होना है, जिला मुख्यालय में होना है। और 19 तारीख को यही रुद्रप्रयाग में होना है, 20 को गोपेश्वर में होना है, 21 को बागेश्वर में होना है, 22 को अल्मोड़ा में होना है, 23 को पिथौरागढ़ में होना है, 24 को चंपावत में होना है, और 25 को नैनीताल के जो मुख्यालय है हल्द्वानी में होना है। और उसके बाद आते हुए 26 को तो शायद गैप हो सकता है, या 26 या 27 को देहरादून में भी होगा। इसके लिए हम लगभग 11 जनपदों को कवर कर पा रहे हैं, जिन जनपदों पर अभी भू कानून, जो लचर भू कानून है, वो लादा है। ये लचर भू कानून क्या है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं, इन 11 जनपदों को भी हम बताएंगे। और फिर अलग से एक सामूहिक प्रेस करके निश्चित तौर पर जो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में थी, वहाँ जिस प्रकार से खुली छूट अगर कर दी गई है कृषि भूमि के लिए भी, तो निश्चित तौर पर उसका भी संज्ञान लेकर उस पर भी अपनी बात रखेंगे। परंतु फिलहाल के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में तमाम ये मुद्दे होंगे जो हम लोगों ने गिनाए हैं, और उसके बाद और भी आगे के जो कार्यक्रम होंगे। परंतु इसके अलावा एक विशेष बात ये रह गई है कि हम सब तो हैं ही, 2 से 3 दिन के अंदर लगभग हमारी जो सलाहकार कमेटी होगी या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो हमारे साथ हैं, 2 से 3 दिन के अंदर उनके भी नाम पब्लिश किए जाएंगे कि वो कौन लोग हैं जो वास्तविक रूप में हमारी रीढ़ हैं,
हमारी सलाहकार कमेटी है या ये है, उनके भी नाम आपके बीच में 2 से 3 दिन में लाए जाएंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज ये बड़ा शुभ दिन होगा कि इस प्रकार का संयोग एक बना है। नहीं तो 25 वर्षों से उत्तराखंड में अलग अलग छतरी के नीचे तमाम प्रकार के लोग लड़े, अलग अलग मुद्दों पर लड़े, और रिजल्ट भले ही कई जगहों पर निकला है, परंतु वो रिजल्ट किसी विशेष मुद्दे पर निकला है, किसी अलग मुद्दों पर निकला है, सामूहिक रूप से कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और हमने संकल्प एक विकल्प का इसलिए रखा है, जिनसे बात नहीं हो पाई है, वो कोई संगठन हो, जिनसे बात नहीं हो पाई है वो कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, उन लोगों से भी वार्ता शुरू कर दी जाएगी। हम लोग कार्यक्रमों में जाएंगे, पर हमारी जो और तमाम प्रकार की जो वरिष्ठ लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने का समय लेकर उनसे विचार विमर्श करेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। इसीलिए ये दिया है कि अभी विकल्प नहीं है, पर संकल्प एक विकल्प का है कि हम विकल्प देंगे। वो विकल्प 4 महीने बाद दें, 5 महीने बाद दें, साल भर बाद दें, 1.5 साल बाद दें, पर इस उत्तराखंड को एक विकल्प देने की ज़रूरत थी, जो तमाम लोगों ने हमें अपने सुझावों के माध्यम से बोला था, और हम उसी और कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेगा और इस उत्तराखंड में एक नई क्रांति लाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे और भी सहयोगी हैं वो सब अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष बॉबी पंवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी सूचनाएं आपने दे दी हैं। मैं अब पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और ये जो आंदोलन चल रहा है उसके ध्वजवाहक और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नवनियुक्त महासचिव मोहित टिमरी जी से आग्रह करूँगा कि वो आपको संबोधित करें। आ जाएगी। अच्छा, इस बीच में पहला सेशन 17 मिनट का हुआ है, इस टाइम का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे बंद हो सकते हैं हमारे। अच्छा, ठीक है। इतनी बैटरी नहीं है, प्लीज। ये वाला किसका है? अब तो अच्छा, कार्यक्रम वही है, बाकी और बात बोलिए। इस बीच में अभी आपने देखा होगा कि ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव में केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश और विदेश में एक ऋषिकेश का नाम हम तो बोलेंगे कि रोशन किया है, और सारे उत्तराखंडियों को एक करने का काम जिन्होंने किया है। अब मास्टर दिनेश चंद मास्टर जी हमारे बीच में हैं, उनका हार्दिक स्वागत। मोहित भाई। बॉबी पंवार भाई ने विस्तृत रूपरेखा आप सभी के सामने रख दी है। मैं बस कुछ चंद बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आज पूरे प्रदेश भर में लोगों के कुछ सवाल थे। लोग पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में जो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति है, चाहे बेरोजगार संगठन है, क्या ये लोग एक हो सकते हैं, इस राज्य में कुछ नया बदलाव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी मंथन किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि इस राज्य को बदलने के लिए हम सभी को, चाहे हम लोग हैं और भी बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन हैं, हमारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको एक करने की कोशिश की जाए। शुरुआत हम अपने से करते हैं, पहले हम लोग एक हो जाते हैं, उसके बाद और भी जितने ताकतें इस राज्य में हैं, जो इस राज्य की बेहतरी चाहते हैं, जो बेहतरी का सपना देखते हैं, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे। अब राज्य को बदलने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे हमारा ये कारवां बढ़ता रहेगा और तमाम संगठन जो इस राज्य को लेकर चिंतित है वो सब लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। और आप देखिए इस राज्य में आज तक हुआ क्या है। इस राज्य में लोग शुरुआत से ही बदलाव चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य बनने के बाद से लोग राष्ट्रीय पार्टियों को ही यहाँ पर एक तरह से राष्ट्रीय पार्टियों के पक्ष में ही रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि जनता के बीच विश्वसनीय लोग आज तक नहीं रहे। जिन लोगों ने थोड़ा भरोसा कायम भी किया, लेकिन वो कुछ समय बाद कहीं ना कहीं उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया और आज इस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि जनता छटपटा रही है कि कुछ तो इस राज्य में बेहतर हो, कुछ तो नया लोग करें। तो हमारी कोशिश यही है, जैसा बॉबी भाई ने बताया, कि हम सब उन ताकतों को एक कर रहे हैं
जिसमें हमारे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया है, हमारे गौरव सेनानी हैं जिनका अपना बहुत बड़ा योगदान है, हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान साथी हैं, तमाम वो सामाजिक तमाम वो क्षेत्रीय संगठन हैं जो इस राज्य की बेहतरी चाहते हैं। हम उनको आने वाले समय में एक करेंगे और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारी ये भी कोशिश रहेगी, हम उन लोगों को जो एक तरह से बौद्धिक रूप से इस राज्य के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, कोई इस राज्य में हमारे सामने बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत इस राज्य के लिए बेहतर जो नीतियाँ बना सकते हैं। कोई यहाँ आर्थिक नीति बना सकता है हमारे इस राज्य के लिए, कोई पर्यटन की नीति बनाने में सक्षम है, तरह तरह की हमारे इस राज्य के बेहतर के लिए नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। तो हम सबकी कोशिश रहेगी आने वाले समय में हम ऐसे लोगों के माध्यम से जो बुद्धिजीवी हैं एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार करें, उस विजन डॉक्यूमेंट को हम जनता के बीच लेकर जाएं कि ये हमारा सपना है इस राज्य के लिए, हम इस तरह से हमारी कृषि नीति होगी, पर्यटन की नीति हमारी ये होगी, हम रोज़गार के लिए इस तरह से अवसर इस राज्य के लोगों को दे सकते हैं, ग्रामीण शहरी नीतियाँ किस तरह से होगी, ये सारा हम स्वास्थ्य शिक्षा की नीतियाँ, ये सब कुछ हम विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आने वाले समय में एक हम ऐसा बौद्धिक प्रकोष्ठ का गठन करेंगे जिसमें वो लोग तय करेंगे कि किस तरह से हमको आगे अपने राज्य को बेहतर दिशा देनी है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी कुछ लोगों के सवाल थे कि मूल निवास भूखाणु संघर्ष समिति है, बेरोजगार संगठन है, अब हम लोगों ने एक उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना दिया है। ये भी सवाल आ रहे थे कि क्या अब ये सब एक ही मोर्चे के अंदर समाहित हो गए हैं या अभी भी संघर्ष समिति अपना काम करेगी, बेरोजगार संगठन अपना काम करेंगे। तो अभी तो हमने ये तय किया है, ये मोर्चा जो बनाया गया है स्वाभिमान मोर्चा, अभी हम पहले चरण में पूरे राज्य भर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वहाँ पर चिंतन गोष्ठियाँ करेंगे, लोगों से सलाह मशविरा करेंगे किस तरह का हम नए विकल्प को इस राज्य में दे सकते हैं, लोगों से पूछेंगे आप क्या सोचते हैं अपने राज्य के लिए। उसके बाद हम आगे जो पॉलिटिकल पार्टी की बात आ रही है, कई बारी बातें भी आ रही है कि आगे क्या पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आप जाएंगे, तो जो भी निर्णय होगा वो हम जनता से राय मशविरा करेंगे। तमाम और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं और भी सामाजिक संगठन हैं, उनके साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर जो भी बेहतर नतीजा होगा वो हम जनता के बीच रखेंगे। और जो मूल निवास संघर्ष समिति का सवाल है, जो बेरोजगार संगठन का सवाल है, चाहे और भी हमारे साथ संगठन जुड़े हुए हैं, वो सब अपने अपने कार्य आगे जारी रखेंगे। तो मेरी इतनी ही बातें थी, बाकी और भी हमारे साथी यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। इस बीच हमारे बीच में 2022 में नरेंद्र से विधानसभा का चुनाव लड़े, केदारनाथ से अच्छा नरेंद्र विधानसभा से चुनाव लड़ा है, पुष्पा रावत जी आपका स्वागत है। हमारे बीच में आशुतोष कोठारी हैं, एक मजबूत आवाज़ जो हमारे साथ, चाहे वो जो भी आंदोलन हो, इस केस में टीम मास्टर जी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, आपका भी स्वागत है। चूँकि समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं मैं सबसे माफ़ी चाहूँगा। और अब अंतिम वक्ता के तौर पे मैं त्रिभुवन चौहान जी को चाहूँगा कि त्रिभुवन चौहान जी आप संबोधित करें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी पत्रकार भाइयों का, और आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली पर सबसे महत्वपूर्ण आज पूरे प्रदेश भर के लिए एक बड़ी खुशी की लहर ये भी है कि जिस चीज़ का इंतज़ार आप सब लोग कर रहे थे बहुत समय से, आज वो सभी युवाओं ने, मातृशक्ति ने आगे बढ़ चढ़कर आपको वो तोहफा भी दिया है। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा उस स्वाभिमान की बात करता है जो 70 विधायक सदन में ना कर पाए। समय कम है तो थोड़ा समय बाध्यता के साथ रखेंगे इस चीज़ को। और जिला स्तर पर जब हम जा रहे हैं, 11 जिलों का हमने इसलिए अभी ऐलान किया है क्योंकि 11 वो ज़िले हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भी बोला है कि हम भी इन्हें ही जिला मान रहे हैं, तो हम भी उन्हीं को जिला मान रहे हैं। तो 11 जिलों में जाएंगे, ये चिंतन गोष्ठियाँ होंगी जिसमें हम हर जिले में, उसमें जिला संयोजक, जिला सह संयोजक, उसमें हमारे महिला प्रकोष्ठ के सह संयोजक, उसमें हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के लोग, उसमें हमारे युवा प्रकोष्ठ के साथी, उसमें हमारी जो अनुसूचित जाति जनजाति के समिति है, और साथ के साथ SC ST में भी। तो हर जगह सह संयोजक और संयोजक हम बनाएंगे। उसके बाद और टीमें वो नीचे चलती चली जाएंगी। तो अगर आपने भी जुड़ना है तो आप सब लोग आज ही एक फेसबुक पेज हमारा थोड़ी देर में लॉन्च हो जाएगा, आप उस पर जुड़ सकते हैं। 1-2 फ़ोन नंबर्स भी उस पर अवेलेबल होंगे जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य एक है
उत्तराखंड से प्रेम और उसी उत्तराखंड के प्रेम के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब ने कोशिश की है कि सब एक साथ चलकर आगे बढ़ें। जैसे जैसे अभी बॉबी भाई ने भी बोला कि ये श्योर वो टीम है जो वाकई कुछ करना चाहती है, पर हाँ इस बीच ऐसे भी ज़रूर होगा कि कुछ दलों द्वारा कुछ लोगों को चिन्हित करके इम्प्लांट करने की कोशिश की जाए, या कुछ लोगों को पहले से ही इम्प्लांटेशन के साथ हो, या किसी कुछ खरीद फरोख्त, क्योंकि ये दल हमेशा छल बल के साथ रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नए नए लोग हैं। तो हम तो स्वागत तो सबका कर रहे हैं, लेकिन क्या पता किस नीयत से कोई हमारे बीच में हो, तो उन नीयत को भी जो समझ आता रहेगा वो साफ होती रहेंगी, परतें हटती रहेंगी। लेकिन आज ये ज़रूर है और बड़ा अच्छा विषय है, आज बड़ी खुशी का माहौल है और मुझे लगता है उत्तराखंड में ऐसी होली वाकई बहुत सालों बाद मिली है, जहाँ पर 13 तारीख को एक बड़ा हमारे ऋषिकेश के जितने साथी हैं उन्होंने एक आह्वान भी है किया है कि एक अलग तरीके का होलिका दहन होगा। कल एक पटाखा फूटा था बॉबी भाई, तो सबने वो पटाखा देखा और पूरे प्रदेश भर में एक आवाज़ आ रही थी कि यार ये पटाखा भूलना गलत है। मैं ये मान के चलता हूँ रावण दहन भी शायद कुछ इसी तरह से होता है और बहुत समय से होते आ रहा है। तो वो रावण का पुतला भी हमने फटते हुए देखा है, फुटते हुए देखा है। पर ये धमाका, मुझे लगता है बॉबी भाई आज का धमाका तो यही था जो चिन्हित किया गया था कि क्या धमाका है। तो जितने भी लोग थे जो एक असमंजस में थे कि भैया कहाँ जाएं, किससे जुड़े, तो ये एक दल, ये एक मोर्चा जो आप सब लोगों के सामने है, जिसका एक ही संकल्प है, वो है विकल्प का। जो उत्तराखंड में एक विकल्प नहीं मिल पा रहा था या मिल पा रहा था, लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये वो सभी युवा साथी, ये सभी तमाम वो मातृशक्ति हैं जो उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, हमने पहले भी निकाय चुनाव के दौर में भी अलग अलग जिलों में हमने भ्रमण किया। हमारे अलग अलग जिलों से हमारे जो तमाम निर्दलीय साथी हैं वो बस इसीलिए अब तक ना तो भाजपा में गए थे ना कांग्रेस में, तो सीधे सीधे उनको भी एक मोर्चे के रूप में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये कब अब राजनीतिक गतिविधियों की तरफ आगे जाएगा वो भविष्य के गर्भ में है। और मुझे लगता है इतना बहुत है आज के लिए।